हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज मैं आपके लिए कोई स्टॉक का एनालिसिस नहीं लेके आया हूँ। कोई स्टॉक के बारे में कोई भी एनालिसिस नहीं करने जा रहा। आज हम मार्केट के एनालिसिस के बारे में देखेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट में आज निफ्टी जो है वो 0.16% से गिरा हुआ है, जबकि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे और लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेलिंग्स 0.45% लार्ज और मिड कैप में दिखाई दे रहा है, और मिड कैप तो देखिए 0.70% का गिरा हुआ है। तो मार्केट को गिराने का काम किसने किया? मार्केट को जो ज़्यादा सेलिंग्स था वो किस में हुआ है? ज़्यादा सेलिंग्स आपको आईटी में दिखाई दे रहा है। आईटी में जो शेयर्स है वो 3.05% के हिसाब से गिरे। अगर मैं टीसीएस की बात करूँ, अगर मैं टीसीएस के चार्ट को ओपन करता हूँ, टीसीएस के अगर मैं चार्ट को ओपन करता हूँ तो आप टीसीएस देखिए 4% देख रहे हैं आप, कितना परसेंट भागा है या कितना परसेंट आज ये गिरा है। आज ये 4% गिरा हुआ है। टीसीएस जैसी कंपनी अगर 4% गिरेगी तो आप सोच सकते हैं कि निफ्टी आईटी में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा और कितना परसेंटेज चेंजेस दिखाई देगा आपको। और वही हाल यहाँ पे हुआ है। तो निफ्टी आईटी का गिरने का सबसे मेन रीज़न ये है कि एक कमेंट्री आने वाली है यूएस फेड की। अब वो क्या कमेंट्री आने वाली है यूएस फेड की, वो हम देखते हैं। अगर मैं देखूँ तो आज जो फेड है वो रेट को 25 बेसिस पॉइंट और या तो 55 बेसिस पॉइंट पे कम करेगा। अब ये रेट क्या है, व्हाट इज़ द रेट? तो रेट जो है वो एक तरह का लैंडिंग रेट होता है। जिस हिसाब से आरबीआई हमारे यहाँ पे काम करती है, वैसे ही वहाँ पे फेड है। फेड डिसाइड करती है कि ब्याज का जो पैसा है बैंक से या फिर आरबीआई वो कितने बेसिस पॉइंट पे देगा, 50% या फिर 25%। तो यहाँ पे ऑलरेडी फेड जो है वो 5% के बेसिस पॉइंट पे है, एक्चुअली परसेंट पे लैंडिंग रेट अभी दे रहा है। तो मार्केट को पहले ही पता था कि 25 बेसिस पॉइंट जो है 0.25% वो रेट कम होंगे। बट मार्केट अब ये भी प्रेडिक्शंस कर रहा है कि हो सकता है कि जो रेट है वो 0.50% से भी कम किया जाए या फिर 0.5% तक ही कम किया जाए। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकता है। नेगेटिव न्यूज़ इसलिए हो सकता है बिकॉज मार्केट का एक्सपेक्टेशन है 0.25%, और अगर ये 0.450% हो गया तो ये नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव न्यूज़ हुआ तो ये मार्केट ने ऑलरेडी इसको फैक्टर इन कर लिया है। तो अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी इसलिए यहाँ पे 3.05% से गिरा हुआ है। अगर देखें तो यूएस जो है वो 4 साल बाद रेट्स को कम कर रहा है। तो आप सोचिए 4 साल बाद पहले कितना रेट्स बढ़ाया था इन्होंने, और उसके वजह से वो टाइम पे जब उन्होंने रेट्स बढ़ाए थे वो टाइम पे मार्केट बहुत ही डिप में चला गया था, राइट। तो ये सब चीज़ें हो रही है, ये सब चीज़ें हैं मार्केट के बारे में आज के। बाकी और चीज़ों के बारे में देखें तो फिनेंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, और इसका रीज़न ये है फिनांस और बैंक निफ्टी के परफॉर्म करने का, बिकॉज अगर यूएस में फेड रेट्स कम करेगा तो हो सकता है आरबीआई भी रेट्स को कम करे, और आरबीआई भी अगर रेट्स को कम करेगा तो फ़ायदा किसको होने वाला है? फिनेंस सेक्टर को और बैंकिंग सेक्टर को, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे वो आरबीआई से जो भी है लैंडिंग रेट से पैसे उठाते हैं। तो ये था आज का मार्केट का हाल और मार्केट का न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ये वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।